ड्रामा सीरियल राजा रानी की कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है, जहां नाजरीन शिद्दत से मुंतजिर हैं ज़ावियार किस तरह जुनैद के चुंगल से आजाद होता है और रानी को अपना राजा कब मिलेगा। आने वाली एक साथ में कहानी कुछ यूं आगे बढ़ने वाली है। रानी का शक चूंकि यकीन में बदल चुका है कि ज़ावियार किसी मुसीबत में है, क्योंकि ज़ावियार तक पहुंचना रानी के लिए मुश्किल है। इसलिए वो एक ऐसे मेल नर्स से राब्ता करती है जो पहले भी इसकी मदद कर चुका है। रानी एक मुकम्मल मंसूबा तैयार करती है ज़ावियार तक पहुंचने का। जब वो अपने बाप को अपने प्लान के बारे में बताती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। रानी को पूरा यकीन है कि वो मेल नर्स इसकी मदद जरूर करेगा। वो अपने प्लान के मुताबिक मुकम्मल पर्दे में वहां पहुंचती है ताकि किसी की नजर ना पड़े। पागलखाने में दाखिल होने के लिए इसकी मदद की जाती है और इसे बताया जाता है कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। रानी बहुत होशियारी से ज़ावियार के कमरे तक पहुंचती है और इसकी हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है। ज़ावियार रानी को सामने देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि रानी कभी यहाँ नहीं आ सकती। रानी ज़ावियार को पकड़कर इसे बताती है, देखो ज़ावियार, मैं हूँ रानी और तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। जब ज़ावियार को यकीन हो जाता है तो वो इसे कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, ये लोग मुझे बिजली के झटके देते हैं और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। रानी ज़ावियार की जल्दी से वीडियो बना लेती है और इसे कहती है कि बहुत जल्द ही वो इसे यहाँ से निकाल कर ले जाएगी। रानी ज़ावियार से कहती है कि इसके बारे में किसी को नहीं बताना और वो जल्द ही वहाँ से निकल जाती है। जब रानी घर पहुँचती है तो अमीरा अम्मा और अपने बाप को ज़ावियार की वीडियो दिखाती है और इन्हें बताती है कि जफर अंकल के बारे में जो इनकी बहू ने कहा था कि इन्हें कत्ल किया गया है वो सच है, क्योंकि जुनैद ने ज़ावियार को भी अपने रास्ते से हटाने का पक्का इरादा कर लिया है। अमीरा अम्मा को अब याद आता है कि जब ज़ावियार के बाप का इंतकाल हुआ था तो इनके कमरे में कौन था। अब अमीरा अम्मा को यकीन हो गया है कि सोनिया सच बोलती है। रानी अब सोनिया को ये सब बताने का फैसला करती है। दूसरी जानिब सोनिया पहले ही जुनैद और इसके बाप से डील फाइनल कर चुकी है कि 50% इसका होगा। अब जब रानी इसे कुछ सबूत देती है कि ज़ावियार कहाँ है तो सोनिया के लिए मामला और आसान हो जाता है। वो जुनैद को धमकी देती है कि अब वो 100% की हिस्सेदार बनने वाली है, क्योंकि इसे ज़ावियार का पता चल चुका है। जुनैद और इसका बाप सोनिया की वजह से काफी परेशान हैं और सोच रहे हैं कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। रानी को लग रहा है कि सोनिया ज़ावियार के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि ज़ावियार को अब तक तो बाहर आ जाना चाहिए। अब जबकि ज़ावियार को बिजली के झटके लगे तो इसकी हालत में भी कुछ तब्दीली आने लगी और इसे काफी बातें याद आने लगी हैं। ज़ावियार को आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने लगा, लेकिन जब जुनैद इससे मिलने के लिए आता है तो इसे कहता है कि अब तो भी यहीं पे तकलीफ से मरेगा। तेरे बाप को तो अगले जहां भेज दिया, अब तेरी बारी है। ज़ावियार को ये सब सुनकर यकीन नहीं आता कि इसके बाप का इंतकाल हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इसे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। अभी वो खामोश है, क्योंकि अभी तो सोनिया ने भी इस पागलखाने में आना है और ज़ावियार को इसके बारे में भी कुछ हकीकत का पता चलने वाला है। नाजरीन के जहनों में अब कई सवालात गर्दिश कर रहे हैं। ज़ावियार सब हकीकत जानने के बाद पागलखाने से बाहर कैसे आएगा? रानी के बारे में ज़ावियार को कैसे सब याद आएगा? क्या अमीरा अम्मा ज़ावियार की कोई मदद कर पाएंगी? ज़ावियार कैसे जुनैद को सबक सिखाने वाला है? रानी का असली राजा कब मंजरे आम पर आने वाला है? ज़ावियार रानी को कैसे यकीन दिलाएगा कि वो इससे मोहब्बत करता है? इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि राजा रानी की आने वाली एक साथ के बारे में जान सकें।